एपिसोड 72 वर्ष की मौसी का राहत। वर्ष राहत की नीली आंखों में चमक साफ साफ देख आ सकता था। वह उसकी आंखों में चमक देखकर अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लाकर उसके गर्दन पर अपनी नोज रखकर उसके बॉडी फ्रेग्रेंस स्मेल करते हुए अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए ओकी, अगर मेरी कैंडी यही चाहती है तो आज हम मंदिर चलेंगे और वहाँ पर तुम्हें जैसे रीति रिवाज के साथ शादी करने हैं वैसे रीति रिवाज के साथ शादी करेंगे। अब इससे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती ना। अगर तुम चाहती हो तो हम पूरी फैमिली को भी बुला सकते हैं। क्या तुम चाहती हो तो आज शाम को तुम्हारी पूरी फैमिली आ सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सुनकर रहता बिना देर किए अपना सर ना में हिला देती है। वह जल्दी से नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। बस मेरी फैमिली को इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। कहते हुए राहत के चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। वही राहत की बात सुनकर वर्ष के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए, इसका मतलब शाम को रेडी रहना, तुम्हारे ही पसंद की शादी होगी, कहते हुए वह उसकी चीन को पकड़कर अपनी ओर कर देता है और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे सॉफ्ट किस करके उसके बालों को सहलाने लगता है। साथ ही साथ पीछे की सीट से उसे एक बैग उसके हाथों में रख देता और कार का दरवाजा पर खुल जाता है, जिससे राहत बिना देर किए कहां से बाहर निकल जाती है। राहत चल कम और भाग ज्यादा रही थी और उसे ऐसे भागते हुए देखकर वह स्टीयरिंग व्हील पर अपने दोनों हाथ रखकर उनमें अपना चेहरा रखकर तिरछी मुस्कुराते लिए, मेरी कैंडी अगर ऐसे भागते रही तो पक्का वो मैराथन रेस जीत ही जाएगी, पर मुझसे दूर नहीं जा पाएगी। आज की रात बहुत खास होने वाली है। कहते कहते वर्ष के चेहरे पर डेंजरस से भी खतरनाक वाली मुस्कुराहट आ जाती है। वह कुछ सोचकर अपने मोबाइल को अपने पैंट के पॉकेट से निकालकर एक नंबर डायल करता है। सामने से कॉल अटेंड होता है तो वर्ष मुस्कुराते हुए, मेरी शादी की बहुत जल्दी थी ना आपको, चलो मैंने आपकी जल्दबाजी खत्म कर ली। आज मेरी शादी होने वाली है और मेरी कैंडी को तैयार करने का काम आपका है। यह सुनकर सामने से एक औरत अपनी शांत आवाज में, बहुत खुशी हुई तुम्हारी शादी की बात सुनकर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, वैसे कहाँ पर है। वर्ष एक गहरी सांस लेकर अपनी शांत आवाज में, कॉलेज नाम और तस्वीर आपको मिल जाएगी और शादी का जोड़ा भी आपके पास आ जाएगा और कहाँ होने वाली है यह भी आपको पता चल जाएगा। कहते हुए वर्ष कॉल कट कर देता है और अपना मोबाइल अपने पॉकेट में डाले कर को वहाँ से कॉलेज के अंदर की ओर ले जाता है और पार्किंग एरिया में आकर कर को रोक देता है और वहाँ से गुनगुनाते हुए कॉलेज के अंदर चला जाता है। वही राहत जैसे ही अपना पहला कदम कॉलेज के अंदर रखती है तो हर कोई उसे ही बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था, जिससे राहत को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वह जल्दी से अपना सर नीचे कर लेती है। तभी राहत अपना नाम लेते हुए महसूस करती है तो अपना सर पीछे करके देखते हैं, जहां पर आरिज भागते हुए राहत के पास आ जाती है और बिना देर किए उसे कस के गले लग जाती है। इस समय वह हाँफ रही थी। इसका मतलब साफ था कि वह बहुत स्पीड के साथ भागते हुए आ रही थी। वही राहत भी आरिश को कस के गले लगा लेती है। उसके भी चेहरे पर एक हल्का सा दर्द आ जाता है और आंखों से आंसू की हल्की सी लेयर आ जाती है, जिससे वह जल्दी से पूछ लेती है। तभी आरिश राहत से दूर होकर उसके दोनों गालों को पकड़कर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, राहत तू कहती, रात से तुझे मैंने कितने कॉल ट्राई किए और वह कॉलेज का मिस्टीरियस बॉय मतलब हॉट बॉय क्या कर रहा था, मतलब उसने तुझे अपनी गर्ल कहा है। समझ में आया, बहुत लफड़े हुए थे कल, लड़कियां तो झगड़ने लगी थी पता है।
अब तुझे कॉलेज में संभाल कर रहने पड़ेगा। पर वह सब छोड़, पहले यह बात कि तेरे और उसके बीच क्या चल रहा है। आरिज कितनी सारी बात सुनकर राहत अपनी आंखें पहले तो हैरानी से बड़ी कर लेती है, फिर एक गहरी सांस लेकर उसे अपने साथ गार्डन की ओर ले जाने लगती है और फिर एक जगह पर दोनों बैठ जाती है। तभी राहत एक गहरी सांस लेकर, कुछ भी नहीं यार, बहुत बड़ा प्रॉब्लम चालू है। साइको मेरी ही बिल्डिंग के अपार्टमेंट के सामने रहता है और तब सही हम दोनों की आपस में बातें होने लगती थी। पर ज्यादा बात तो होती नहीं है, थोड़ी बहुत होती है। अब मुझे खुद भी नहीं पता कि कल इसने ऐसा क्यों किया। कहते कहते हैं राहत के चेहरे पर गिल्ट तो था, पर वह अपनी मुसीबत में आरिज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। वही राहत की बात सुनकर आरिज अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वह तेरे ही सामने वाले अपार्टमेंट में रहता है। आरिज के इस सवाल को सुनकर राहत कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोले। फिर भी वह झूठ बोलते हुए, बस इसी वजह से कि किसी को कुछ पता ना चले। मैं तेरे को बताने वाली थी पर मुझे लगा कि यह इतना जरूरी नहीं है। आरिज राहत की बात पर अपना सर हिला देती है। उसे कुछ तो गड़बड़ लगती है, पर राहत के चेहरे पर उसे मासूमियत दिख रही थी, जिसकी वजह से वह ज्यादा कुछ नहीं कहती। बस उसके दोनों गालों को पकड़कर सहलाते हुए, अब तुझे कुछ भी करके कॉलेज की लड़कियों से जितना हो सके उतना दूर रहना पड़ेगा। बहुत से लफड़े होते जा रहे हैं और सुना है वह कल तेरे साथ जो सीनियर था ना, क्या नाम था, विक्की शर्मा, उसका एक्सीडेंट हुआ है, वह अभी हॉस्पिटल में है। यह सुनकर राहत पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह हैरानी भरी आवाज में, क्या उसका एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। आरिज अपना सर ना में हिलाते हुए अपनी जगह से खड़ी होकर, इस बारे में तो मुझे खुद भी नहीं पता है। बस कॉलेज में अफवाह बनी फिरी है कि जो भी तेरे पास आ रहा है उसे कोई मार रहा है, अब पता नहीं कौन है। कहते हुए आरिज राहत की तरफ देखने लगते हैं। वही रहता भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वह परेशानी भारी चेहरे के साथ अपने मन में, ओ माय गॉड, यह सब हो क्या रहा है मेरे साथ। अब तो मुझे डर लगने लगा है। आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। उसका एक्सीडेंट होना, और वह भी कल, यह कोइंसिडेंट। सीरियसली पहले भी 2 मेरे से हो चुका है, जिन्होंने भी मेरी मदद की है और जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है आगे मेरे साथ। पर यह कौन कर रहा है, कौन होगा, क्या यह साइको हो सकता है। पर वह तो कल मेरे साथ था ना, तो फिर कौन कर सकता है। कहते हुए राहत अपने मन ही मन उलझने लिए अपना सर ऊपर कर लेती है, तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है, क्योंकि सामने वश अपनी सिल्वर आई जिसमें हद से कोल्डनेस भरी हुई थी, वह वैसे ही रहता को देख रहा था और अपना कर हिलाते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ वहां से चला जाता है। वही राहत भी अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को पहुंचते हुए आरिज के साथ क्लासरूम की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वह दोनों क्लासरूम में आती है, वैसे ही सभी दोनों की तरफ देख रहे थे। खास करके राहत की तरफ लड़कों ने तो अपना सर नीचे ही कर लिया था और लड़कियां अपने आपस में बात कर रही थी। यह सब देखकर राहत को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, पर उसे पता था कि यह सब क्यों है। इसी वजह से वह ज्यादा ध्यान ना देकर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और कुछ ही वक्त में क्लास टीचर आ जाते हैं और वह लेटर स्टार्ट करते हैं। पर राहत का ध्यान लेटर पर कम और अपने मन ही मन सवालों पर था। उसके मन में यही चल रहा था कि आखिर यह सब कर कौन रहा है, क्या यह सच में ये कोइंसिडेंट है या कुछ। और यही सोचते सोचते राहत के चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ साफ देखी जा सकती थी। ऐसे ही लेक्चर खत्म हो जाता है और टीचर भी चले जाते हैं।
देखते देखते 3 लेक्चर खत्म हो जाते हैं। लेकिन खत्म होने के बाद राहत क्लासरूम से बाहर आ जाती है। तभी उसके सामने एक औरत जिसकी उम्र लगभग 45-50 ईयर की हो सकती है, जो दिखने में जाने पहचाने लग रही थी, पर उस औरत के चेहरे पर एक अलग से रौनक और चमक थी। उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज था, पर उसके चेहरे पर एरोगेंस एंड रॉयल्टी साफ साफ दिख रही थी। राहत उसे ऊपर से नीचे तक दिखती है, जिसने महंगे कपड़े पहने हुए थे, जिसका मतलब साफ था कि सामने वाली औरत बहुत ही अमीर है। पर कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर एक सॉफ्टनेस भी थी, जो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ला रही थी। राहत सामने वाली औरत को देखकर एक पल के लिए देखती ही रह जाती है। तभी वह औरत राहत के कंधे पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए, मिस राहत रावत, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? वह भी अकेले में रहते हैं। वह आरिज की पर अब देखने लगती है, तो आरिज अपना सर राहत की तरफ मुड़कर, राहत मुझे भूख लगी है, मैं कैंटीन जा रही हूँ, तू भी वहीं पर आ जाना। कहते हुए आरिज वहाँ से चली जाती है। वही उसके जाने के बाद राहत उसको जाते हुए देखती है। फिर उस औरत को देखती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, आप कौन है? क्या मैं आपको जानती हूँ? इस पर वह औरत अपने साथ रहता को ले जाते हुए सॉफ्ट वॉइस में, नहीं बेटा, तुम मुझे नहीं जानती हूँ, हम पहली बार मिल रहे हैं। यह सुनकर रहा था उस औरत की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से, फिर आपको मेरा नाम कैसे पता? आपको क्या बात करनी है मुझसे? इस पर वह औरत पार्किंग एरिया में आकर राहत के बिल्कुल नजदीक उसकी नीली आंखों में देखकर, बेटा मेरा नाम शुभांगी चौहान है, मैं वश की मौसी हूँ, उसकी माँ की बहन। आखिर क्या होने वाला है राहत के साथ? आखिर शुभांगी क्यों आई है राहत से मिलने? एपिसोड 73 फाइनली मैरिज एंड किडनैपिंग। वह आरिज की पर अब देखने लगती है, तो आरिज अपना सर राहत की तरफ मुड़कर, राहत मुझे भूख लगी है, मैं कैंटीन जा रही हूँ, तू भी वहीं पर आ जाना। कहते हुए आरिज वहाँ से चली जाती है। वही उसके जाने के बाद राहत उसको जाते हुए देखती है। फिर उस औरत को देखती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, आप कौन है? क्या मैं आपको जानती हूँ? इस पर वह औरत अपने साथ रहता को ले जाते हुए सॉफ्ट वॉइस में, नहीं बेटा, तुम मुझे नहीं जानती हूँ, हम पहली बार मिल रहे हैं। यह सुनकर रहा था उस औरत की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से, फिर आपको मेरा नाम कैसे पता? आपको क्या बात करनी है मुझसे? इस पर वह औरत पार्किंग एरिया में आकर राहत के बिल्कुल नजदीक उसकी नीली आंखों में देखकर, बेटा मेरा नाम शुभांगी चौहान है, मैं वश की मौसी हूँ, उसकी माँ की बहन। वही यह सब सुनकर राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, क्या आप सच उस साइको की? मतलब अपनी बात सुधारते हुए, सॉरी उस मौसी है। वही शुभांगी जी राहत की इस बात को सुनकर पहले तो हैरान हो जाती है, फिर अपना सर हाँ में हिलाते हुए, सही कहा बेटा, मैं उसकी मौसी हूँ और तुम्हें यहाँ से मैं ले जाने आई हूँ। तुम्हें तो पता है आज शाम को तुम्हारी शादी है, तो इसी की वजह से मैं तुम्हें तैयार करने के लिए अपने साथ ले जा रही हूँ। मुझे पता है कि शादी बहुत जल्दी हो रही है, पर कर भी कह सकते हैं, वश का आर्डर है तो मुझे यह करना ही होगा। यह सुनकर राहत जल्दी से शुभांगी के दोनों हाथ पकड़कर परेशानी भरी आवाज के साथ, आप उसकी मौसी है, तो प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, मुझे यह शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है, यह जबरदस्ती वाली शादी है। आप नहीं जानती है, वह बहुत ही अलग है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट मुझे लगता है वश को मेंटली प्रॉब्लम है, क्योंकि वह जैसे कॉम्प्लिकेट बिहेवियर कर रहा है ना, वह बहुत ही अजीब है। मुझे बहुत डर लगता है, मैं उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकती। अब समझ रही है ना?
कुछ तो मदद तो कर सकती हैं। PLZZZ मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, यह शादी रोकिए और मुझे उस आजादी दिलवा दीजिए। एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। कहते कहते राहत लगभग रोते हुए गिरने आने लगती है। वह शुभांग के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है। इस समय शुभांगी में कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, पर यह किरण कुछ ही वक्त में टूट जाती है जब उसके कानों में शुभांगी के शब्द सुनाई देती है। पर शुभांगी एक गहरी सांस लेकर आपके दोनों हाथों पर अपना हाथ रख कर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, बेटा मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, तो बेटा मुझसे मदद की कोई भी उम्मीद मत रखना। वैसे भी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, पहले से ही हमें बहुत देर हो गई है, तो अब हमें चलना चाहिए। तुम्हारे शादी का लहंगा मैंने डिसाइड तो कर लिया है, बस तुम्हारे ब्लाउज की फिटिंग बाकी है, वह आज हो जाएगी। कहते हुए शुभांगी जाने ही वाली थी कि तभी राहत शुभांगी का हाथ पकड़कर अपने भरे हुए गले के साथ, आप कैसी औरत है, एक औरत होकर अब दूसरी औरत को नरक में दर्द दे सकती है। आपको पता है कि वश कैसा है, फिर भी आप मेरी जबरदस्ती शादी उससे करवा रही है। राहत की बात पर शिवांगी के कदम रुक जाते हैं। वह बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ राहत की नीली आंखों में देखकर, मुझे पता है बेटा मैं क्या कर रही हूँ, तुमसे ज्यादा उम्र में मैं बड़ी हूँ, और जहाँ तक मेरे औरत होने का सवाल है, तो हाँ मैं ऐसी औरत हूँ जो बहुत सेल्फिश है। मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ, जिसने अपनी जिंदगी में कभी खुशियाँ नहीं देखी है। आज उसने पहली बार मुझसे मदद मांगी है, तो मैं उसकी पूरी मदद करूंगी। तो बेहतर यही होगा कि जल्दी से जल्दी शादी के लिए तैयार हो जाऊं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की शादी में कोई भी कमी रह जाए। आखिर मैं उसकी मौसी हूँ, पूरी खातिरदारी के साथ ही तो शादी करूंगी। कहते हुए शुभांगी जाने वाली थी कि राहत अपने कदम रोक लेती है। तभी पीछे से वश राहत के कंधे पर अपना सर रखकर अपने ठंडी आवाज में, कैंडी लगता है तुम्हारे पैर में दर्द होने लगा है, जो तुम्हारे कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, या तुम यह चाहती हो कि कॉलेज में सभी को सारी सच्चाई पता चले। वैसे भी अगर सबको पता चलेगा तो कुछ ऐसा पता चलेगा जिससे तुम कॉलेज में कभी पैर नहीं रख पाओगे। तो बेहतर यही होगा कि जल्दी से जल्दी शादी के लिए खुद को प्रिपेयर करो। ऐसा ना हो कि मेरा गुस्सा कंट्रोल के बाहर हो। वश की ठंडी आवाज सुनकर राहत के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह बिना देर किए कार में जाकर बैठ जाती है। उसके कार में बैठने के बाद शुभांगी वश को देखते हुए मुस्कुरा कर, वैसे चॉइस बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आई, और आंखें तो बिल्कुल वैसे ही है, और मासूमियत सच में। कहते हुए अपनी बातों को अधूरा छोड़कर शुभांगी कार में बैठ जाती है और थोड़ी ही देर बाद वह कर वहां से चली जाती है। वहीं पीछे से अपने पैंट के पॉकेट में दोनों हाथ डाले वश अपनी गहरी आंखों से राहत को जाते हुए देख रहा था। जब राहत उसकी आंखों से ओझल होती है तो वह अपने मोबाइल को निकालकर किसी को कॉल कर देता है, फिर अपनी कार में बैठकर खुद भी वहां से चला जाता है। वहीं कैंटीन में बैठी आरिज राहत का इंतजार कर रही थी। तब तक हैप्पी और धारा दोनों ही आरिज के पास आकर बैठ जाती है। धारा आरिज को ऐसे आपके लिए देखकर हैरानी से, क्या राहत कॉलेज नहीं आई है? आरिज जल्दी से अपना कर हिलाते हुए आए तो है, बट कोई ऐसी औरत आई थी जिसे राहत से बात करनी थी, तो मैं उन दोनों को अकेला छोड़ दिया और 1 घंटे के ऊपर हो गया है, अभी तक राहत नहीं आए हैं, पता नहीं कहां पर चली गई। यह सुनकर हैप्पी, जल्दी से मुझे भी राहत से मिलना है, पता नहीं कहां गई, मैंने सुबह देखा था
उसके चेहरे पर परेशानी थी। सब कुछ ठीक तो था ना? यह सुनकर आरिज एक गहरी सांस लेकर, तुम दोनों को तो पता ही है ना कॉलेज में क्या हो रहा है। और कल विक्की शर्मा का एक्सीडेंट हुआ तो वही मैंने राहत को बता, कॉलेज में अफवाह फैली हुई है कि जो भी राहत के करीब आ रहा है वह मारा जा रहा है या एक्सीडेंट होता जा रहा है। बहुत कुछ बातें फैल रही है जिसकी वजह से राहत बहुत परेशान है और अब पता नहीं वह कहाँ पर है। और कल रात का भी तो पता है ना कि क्या हुआ था, उससे और भी परेशान हो चुकी है वह। इस पर धारा कुछ नहीं रहती है। वही आरिस सोचते हुए राहत को ढूंढने के लिए चली जाती है। वही धारा भी केविन के कॉल आने से वह भी वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद हैप्पी अकेली बस जाती है। वह भी कुछ सोचकर कॉलेज के लेक्चर अटेंड करती है। कॉलेज जब खत्म होता है तो वह बाहर आती है। बस स्टॉप की तरफ जाने ही वाली थी कि डॉट तभी एक ब्लैक कार उसके सामने आकर रुक जाती है। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही कोई शख्स उसे पीछे से रुमाल उसके चेहरे पर लगाकर उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में पूरा मंदिर सजाया गया था, जैसे किसी नवी नवेली दुल्हन को सजाया जाता है। हर तरफ फूलों से सजाया गया था। लाइटिंग डेकोरेशन एक अलग ही तरह कैसे बनाया था। वही पूरे मंदिर के चारों तरफ ब्लैक कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड्स खड़े थे और पंडित जी अग्निकूंड के सामने सारे सामान कोई रखे हुए थे। तभी पंडित जी भस्मा की तरफ देखकर, जजमान दूल्हा और दुल्हन को जल्दी बुलाइए। तब तक वह क्रीम कलर शेरवानी विद रैग पिजामा पहने हुए, सर पर पेठा बांधे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए आ रहा था। वह सीधा अपने जगह पर जाकर बैठ जाता है। वैसे ही पंडित जी मंत्र कहना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मंत्र शुरू हो जाते हैं वैसे ही वश के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। पंडित जी के आधे मंत्र खत्म होने से पहले ही शुभांगी राहत को अपने साथ मंदिर में लाती है। इस समय रहता चेहरे पर नेट का घूंघट अपने चेहरे के ऊपर ले लिया था और पंडित जी राहत को देखकर उसे वश के साइड में बैठा देते हैं। जब कन्यादान का समय आता है तो शुभांगी दोनों का गठबंधन कर देती है। इसके बाद 7 फेरे लेने शुरू हो जाते हैं। दोनों ही अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और फेरे रहना शुरू कर देते हैं। वचनों के साथ साथ राहत के पैर भारी होने लगे थे। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे और उसकी सी सिसकियां की आवाज घूंघट से बाहर आ रही थी। आज वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। फेरे खत्म होने के बाद दोनों ही अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी शुभांगी एक थाली को आगे कर देती है जिसमें सिंदूर और मंगलसूत्र रखा हुआ था। वश अपने चुटकियों में सिंदूर लिए राहत के मांग में भर देता है। राहत का हल्का सा घूंघट ऊपर करके वह सिंदूर भर रहा था। सिंदूर भरते हुए हल्का सा सिंदूर उसके हाथों से राहत के नाक पर चला जाता है, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। वही घूंघट ऊपर होने की वजह से राहत के कांपते हुए होठ वश देख रहा था। उसके मांग में सिंदूर भरकर उसके गले में मंगलसूत्र पहने देता है। तभी एक आंसू की बूंद उसके हाथों में जा लग जाती है, जिसे वह अपनी हाथों में मुठिया बना लेता है और अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। देखते देखते शादी पूरी संपन्न हो जाती है। दोनों ही खड़े हो जाते हैं, जहां पर रहता पंडित जी का आशीर्वाद लेती है और फिर शुभांगी का। दोनों का आशीर्वाद लेने के बाद राहत अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। वही अगर बात करे वश की तो उसे इन सब में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, या यूँ कहे उसे विश्वास नहीं था। बस वह राहत के लिए यह सब कर रहा था। सभी के आशीर्वाद होने के बाद वश राहत का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए नीचे झुककर, तुम्हें शादी चाहिए थी, वह मैंने जैसे तुम्हारी मर्जी थी वैसे करवा दी, अब बारी मेरी है।
कहते हुए वह मुस्कुराने लगता है। पर उसकी बातें सुनकर राहत के हाथों में पसीना आने लगता है। अब शादी तो हो चुकी है, क्या होगा इन शादी का अंजाम? क्या कुछ होने वाला है? एपिसोड 74 फर्स्ट नाइट। तभी एक आंसू की बूंद उसके हाथों में जा लग जाती है, जिसे वह अपनी हाथों में मुठिया बना लेता है और अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। देखते देखते शादी पूरी संपन्न हो जाती है। दोनों ही खड़े हो जाते हैं, जहां पर रहता पंडित जी का आशीर्वाद लेती है और फिर शुभांगी का। दोनों का आशीर्वाद लेने के बाद राहत अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। वही अगर बात करे वश की, तो उसे इन सब में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, या यूं कहे उसे विश्वास नहीं था। बस वह राहत के लिए यह सब कर रहा था। सभी के आशीर्वाद होने के बाद वश राहत का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए नीचे झुककर, तुम्हें शादी चाहिए थी, वह मैंने जैसे तुम्हारी मर्जी थी वैसे करवा दी, अब बारी मेरी है, कहते हुए वह मुस्कुराने लगता है। पर उसकी बातें सुनकर राहत के हाथों में पसीना आने लगता है। तभी शुभांगी राहत की तरफ देखकर उसके हाथों में एक तोहफा रखते हुए, मुझे पता है यहाँ पर तुम्हारी सास होनी चाहिए थी, पर कहते कहते वह एक गहरी सांस लेकर राहत के बालों पर हाथ फिर आते हुए मुस्कुराकर, फिलहाल तो मैं उसकी जगह हूँ और यह हार मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, और अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस रिश्ते से कोई तकलीफ होगी। जितना हो सके उतना इस रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश करो, यही तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, कहते हुए एक प्यार और एक वार्निंग के साथ शुभांगी राहत को देखने लगती है। फिर एक नजर वश को देखकर अपना सर हिला देंगे मुस्कुराकर वहां से चले जाते हैं। वहीं शुभांगी के जाने के बाद राहत सिर्फ अपने हाथों में वह बॉक्स को देखती है जो शुभांगी ने दिया था। इस समय उसकी नीली आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। वह बस खाली आंखों से उस बॉक्स को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थी। वही वश राहत को अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे राहत पूरी तरह से चौंक जाती है, जिसकी वजह से हड़बड़ाहट में वह अपना एक हाथ उसके सीने पर रख देती है और उसका घूंघट हल्के से ऊपर हो जाता है, जिससे उसके कांपते हुए होठ नजर आते हैं वश को। वही वश नीचे झुककर आहट के कहां पर में होठों पर हल्के से चूमते हुए मुस्कुराकर उसे सीढ़ियों से नीचे की ओर ले जाते हुए, क्या मेरी कैंडी को डर लग रहा है? पर किस लिए? मैं उसके साथ हूँ तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल आई एम योर हस्बैंड कैंडी। अगर तुम्हें कुछ भी डर लगे तो तुम मुझे पास आ जाना, कहते हुए वह उसे कर में बैठा देता है और खुद भी कर में बैठ जाता है। जैसे ही वह दोनों बैठ जाते हैं, वैसे ही भस्मा ड्राइविंग सीट पर बैठकर पार्टीशन ऑन कर देता है, जिससे दोनों के बीच एक दीवार बने और भस्मा बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कर स्टार्ट कर देता है। वही राहत सिर्फ वश की गोद में बैठे अपनी आंखें बंद किए थे। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। घूंघट अब भी उसके सर के ऊपर था और वही उसका सर वश के सीने से लगा हुआ था, और वही वश जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके ठंडे एक्सप्रेशन हो जाते हैं। वह अपनी आंखें नीची करके राहत को देखता है, जिसे अपना सर उसके सीने से लगाया हुआ था। वो उसके बालों को सहलाने लगता है और अपनी नजरें विंडो की तरफ कर देता है। गहरा अंधेरा हो चुका था, पर वश के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। करीब 1 घंटे बाद कार वश के प्राइवेट विला के अंदर रुक जाती है। वहीं जब वश बिना देर किए राहत को वैसे ही अपनी गोद में उठाए विला के अंदर ले जाने लगता है, जिससे राहत अपने लहंगे को कस के पकड़ लेती है। उसकी सांसें भारी भारी होने लगती है। जिससे ही वो दोनों विला के अंदर जाते हैं, वैसे वैसे राहत के आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है।
वह दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसके आवाज वश के कानों तक आ रही थी, जिससे उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वह वैसे ही उसे गोद में उठाए अपने साथ मास्टर बेडरूम की तरफ ले जाता है। जैसे ही वह दोनों मास्टर बेडरूम में आते हैं, वैसे ही मास्टर रूम को देखकर वश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि पूरा मास्टर बेडरूम में रेड व्हाइट रोजेस एंड व्हाइट रेड कर्टन से सजाया गया था और साथ ही साथ मोमबत्ती भी लगाई गई थी, जिससे वह और भी रोमांटिक बना रहा था माहौल को। और ज्यादा रोमांटिक बनाने के लिए वहाँ पर एक अलग सा फ्रेग्रेंस रूम में फैलाया हुआ था, जिसकी खुशबू को वश स्मेल करता है तो उसके चेहरे पर और भी अजीब तरह से मुस्कुराहट आने लगती है। वही राहत जैसे ही उस खुशबू को स्मेल करती है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती है। तभी वह महसूस करती है कि वह बेड पर बैठी हुई है, जिससे उसकी धड़कनें तेज बढ़ने लगते हैं। वही वश अपने सर पर लगे पेटे को निकलते हुए राहत को गौर से देख रहा था। इस समय उसके चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं थे। तभी वह अपना पॉकेट से मोबाइल निकालता है और किसी को कॉल करके वॉशरूम की तरफ चला जाता है, जिससे राहत पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, पर कुछ ही वक्त बाद एक मेड दरवाजे से अंदर जाकर कॉफी टेबल पर खाना रख देती है और बिना देर किए वहां से चली जाती है। वही खाने को देख रहा हाथ पहले तो बहुत हैरान हो जाती है, तब तक वश भी में आ जाता है। वह एक नजर कॉफी टेबल को देखकर बिना देर किए राहत की तरह बढ़ जाता है और एक नजर उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बिना देर किए उसके घूंघट को निकाल देता है, जिससे उसकी आंखें राहत की नीली आंखों से टकरा जाती है। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही राहत जैसे ही वश को देखती है तो अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती है, क्योंकि वश एक टॉवल जो पूरी तरह से लूज था वह अपने कमर पर बांधा हुआ था और वैसे ही वह राहत की तरफ बढ़ जाता है, जिससे राहत की दिल की धड़कन है बढ़ने लगती है और वह अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। तभी वह महसूस करती है कि वश ने उसे अपनी गोद में उठाया हुआ है, तो फिर से अपनी आंखें खोल देती है तो देखती है कि उसे वह सोफे की तरफ ले जा रहा है। वह उसे अपनी गोद में बैठाकर खाने के निवाले को उसके मुंह के सामने कर देता है, जिससे राहत उसे एक कंफ्यूजिंग लुक के साथ देखने लगती है। वही वश राहत के ऐसे कंफ्यूजिंग लुक को देखकर उसे खाने खिलाते हुए मैं नहीं चाहता कि मेरी कैंडी की एनर्जी बीच में ही खत्म हो जाए, और वैसे भी मुझे बहुत अच्छे से पता है तुमने सुबह से ढंग से कुछ खाना खाया तो नहीं होगा, तो कहते हुए उसे वह खाना खिलाने लगता है। वही उसकी बातें सुनकर ना जाने क्यों राहत को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसके पेट में बटरफ्लाईज उड़ने लगती है, उसका चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है। वही पूरा खाना खिलाने के बाद राहत की दिल की धड़कन है अभी किसी मेट्रो ट्रेन की तरह धड़ाधड़ करने लगते हैं। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि आगे उसके साथ क्या होगा। वह अपने लहंगे को कस के पकड़ लेती है। तब तक वश से बेड पर बैठकर उसके दोनों साइड अपने हाथ रखकर नीचे जोकर राहत की बंद हुई आंखों को देखा है, तो वह हल्के से उन आंखों पर फूंक मारता है, जिससे न जाने क्यों रहता अपनी आंखें धीरे धीरे खोलना लगते हैं। वही राहत की नीली आंखों में एक अलग सी घबराहट थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर और भी बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। वह बिना देर किए उसके नजदीक आ जाता है, जिससे राहत पीछे की ओर हो जाती है। राहत ने अपने दोनों हाथ बेड से लगाए हुए थे, जिनकी बदौलत वह बेड पर बैठी हुई थी।
वहीं उन दोनों हाथों पर वश अपने ठंडे हाथ रख देता है। इस समय वश का चेस्ट जिस पर टैटू था वह राहत के सामने था। राहत गौर से देख रही थी उसे टैटू को, तभी वह महसूस करती है कि वश का चेस्ट उसके नजदीक आ रहा है, तो वह हल्के से अपनी आंखें ऊपर करके वश की सिल्वर आई में देखने लगते हैं। एक पल के लिए उन आंखों को देखकर उसकी आंखें मानो फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वह वश की आंखों में खुद के लस्ट, अनकंट्रोल्ड डिजायर, पोजेसिव, ऑब्सेशन साफ साफ देखती है, जो कुछ आज हद से ज्यादा बाहर थे। जिन्हें देखकर राहत गहरी सांस लेती है और अपना चेहरा नीचे की ओर ले जाती है। तभी वश उसकी चीन को पकड़कर अपने चेहरे के बेहद नजदीक करके उसके कानों में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए हम माई लिप्स मिस योर टेस्ट कैंडी कहते हुए बिना देर किए उसके चेहरे को अपने चेहरे से नजदीक करके उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है, जिससे राहत पहले तो हैरान हो जाती है, पर बाद में अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही वश किस करते हुए राहत को बेड पर लेट देता है और उसके गले में पहने ज्वेलरी को निकालने लगता है। जैसे राहत कस के वश के बालों को पकड़ लेती है, वह अपनी आंखें सिर्फ बंद किया अपने होठों को खुला रख देती है, जिससे वश राहत के मुंह के अंदर अपनी टंग को नहीं डाल पाता है, तो वह उसके ब्लाउज में से ही उसके सीने को पकड़ लेता है, जिससे राहत अपना मुंह दर्द से खोल देती है। तो इसी का ही फायदा उठाकर वश अपनी टंग को राहत के मुंह के अंदर स्लाइड करने लगता है और उसके पूरे मुंह को एग्जामिनेशन करने लगता है। इसमें राहत ने भी अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। ना जाने क्यों वश का टच उसे प्लेजर फील करवा रहा था। वह खुद को पिघलते हुए महसूस साफ साफ कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों। तभी वह महसूस करती है कि उसके ब्लाउज के बटन अब पूरी तरह से टूट चुके हैं, जिन्हें महसूस करके वह कस के वश का कंधा पकड़ लेती है। और यह वश साफ साफ महसूस कर रहा था